ध्याता और एक है ध्यान और दूसरा है ध्यान और तीसरा है अपना जो है लक्ष्य। ध्याता यानी पहले तो भगवान से तुम फल की इच्छा करते हो तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के, बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यह का मतलब है कि तुम साधक अगर सच्चे हो और दूसरी साधना करने में तुम्हारा लक्ष्य है कि मेरा लक्ष्य क्या है और ये जो साधक है उसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य के पकड़ने की जो युक्ति है, इन तीनों में से अगर एक भी साधना तुम्हारी फेल हो जाती है तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ये भगवान के वचन अमृत हैं और भगवान के लिए कोई ज्यादा चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है। अबोध बच्चा जब रोता है तो रोने पर उसकी माँ उसके सारे लक्ष्य को समझ जाती है कि ये बच्चा भूख के कारण रोया या गर्मी के कारण रोया या किसी और वेदना दर्द के कारण रोया। उसके सारे भाव को माँ पहचान जाती है। ऐसे ही अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो, प्रेम से भगवान मिलते हैं। गोपियों ने कोई माला नहीं फेरी, बैठ के कोई तपस्या नहीं की, मात्र भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। अगर 24 घंटे इस नश्वर शरीर की कमाई में तुम लगे रहते हो और इस संसार में नाना प्रकार के दुखों को सहन करते रहते हो, तड़पते रहते हो, 24 घंटा में 1-2 घंटा भगवान का ध्यान करके अगर तुम उसके प्रेम के कारण 2 आंसू भी बहाते हो, उन 2 आंसू की कीमत अनगिनती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम करके अगर तुम 2 आंसू भी तुम बहाते हो तो 2 आंसू के बदले में भगवान तुम्हारी जो अंतरात्मा में जो वेदना है, तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारे जो शारीरिक कष्ट है, संसार की जो तुम्हें व्याधा है या तुम्हें कोई आवश्यकता है, तो सारी आवश्यकताओं की जैसे माँ अपने छोटे अबोध बच्चे की मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसे ही भगवान के प्रति अगर तुम प्रेम करके अगर तुम एक बार भी आंसू बहाओगे तो तुम्हें निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी और तुम्हें तुम्हारे दुख की मुक्ति होगी। ये ध्यान रखने की बात है। बिना साधना के, बिना लक्ष्य के तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तुम यहाँ आए, इसलिए आए, तुम्हारी जो दुख है, तुम्हारी जो वेदना है, हम तो एक सांसारिक आदमी है, तो तुमको तुम्हारी दुख और वेदनाओं की भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। अब तुम प्रार्थना तो करते नहीं हो। एक गद्दा लाओ, एक रजाई लाओ, एक चटाई लाओ और बिछाओ, इससे कुछ सोएगा सो खोएगा, जगेगा सो पावेगा। बिना साधना किए फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है और तुम व्यर्थ की झूठ बुलवाते हो, वो तुम्हारे लिए भी हानिकारक रहेगी। और हम अगर किसी स्वार्थ बस अगर झूठ बोलेंगे तो हमारे लिए भी दुखदायी होगी। इसलिए भगवान के सामने जितना हो सके, एक तो किसी गरीब की आत्मा मत दुखाओ। ये सबसे बड़ा मंदिर टूट जाता है, दोबारा बन जाता है, मस्जिद टूट जाती दोबारा बन जाता है। किसी गरीब आदमी का दिल टूट जाता है, वो कभी बनता रहे। ध्यान रखें, कभी भी दीनहीन गरीबों की रक्षा करने की कोशिश करो, उनको सुख देने की कोशिश करो, दुख देने की कोशिश मत करो। मैं प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूँ। नौठा में एक औरत के सफ़ेद दाग थे, तो वो महादेव जी की पूजा करने आई, तो दूसरी औरत आई है
और आके उसने अहंकार में आके उससे कहा, ए भरी, अरे बट मैंने प्रत्यक्ष में देखा उस अपशब्द कहने वाली औरत का पूरा शरीर सफेद। कभी किसी से घृणा मत करो, कभी किसी से दोष नहीं करो। ये तो एक सेमर का फूल है, और सेमर के फूल में जैसे एक चोंच लग जाती है, सेमर का फूल बिखर जाता है, ऐसे ही तुम कभी शरीर का अहंकार मत करो। अहंकार के लिए ये शरीर नहीं दिया, ये शरीर कर्म करने के लिए, पार करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, ये तप करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। ये शरीर, मानव शरीर पाप करने के लिए नहीं दिया है। और जो हमें अब कुछ दुख मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। जब प्रारब्ध कर्मों की पूर्ति हो जाएगी तो एक दिन निश्चित ही तुम्हारे सामने वो सुख का दिन अवश्य आएगा। भाभी हताश मत हो, मनोबल मत गिराओ, और एक दिन ऐसा आएगा, समय एक से नहीं रहते, समय हमेशा परिवर्तनशील रहती है। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के दरबार में जब भी कभी यहाँ छल छिद्र कपट छोड़ के निर्मल मन से भगवान की शरण में आके अपने दुख की प्रार्थना करो और उनसे कुछ मुक्ति यतन की। भगवान हमारे लिए ऐसी बुद्धि दो जिससे हमारे जो दुख हैं, हमारे जो संसार के जो कलेश हैं, इन कलेशों को हे प्रभु हमें दूर करिए। लेकिन तुम ऐसा बहुत कम करते हो। तुम तो आए, अरे सोते सोते जाने कई जन्म गए, अब तो जब जाओ दुख के पीछे हमेशा सुख लगा हुआ है। जिसके लिए दुख मिला है उसके लिए सुख निश्चित मिलेगा। और जो संसारिक भौतिक सुख में लिप्त जो मनुष्य है वो मनुष्य एक दिन दुखदायी होगा। इसलिए ये मत सोचो कि ये दुख, ये परेशानी हमको क्यों आई। बाबू महाराज की कृपा होगी तो तुम्हारा जो वो दुख है, तुम्हारी जो वेदना है, तुम्हारी जो व्याधा है, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारी व्याधा, तुम्हारे दुख जरूर अवश्य दूर होंगे। महाराज की जय।